हालेलुया। हुण इसदे वचन नूं असीं पढ़िआ कि घमंड दे बारे असीं सिੱਖਣ ਲਈ जा रहे कि घमंड की है। असीं आनंद दे बारे सिੱਖਿਆ है हुणे कि आनंद साडी जिंदगी दे विच आउणा बहुत ज़्यादा की है जरूरी है। हुण असीं घमंड दे बारे देखांगे कि घमंड आउण दे नाल साडी जिंदगी दे विच की हुंदा। असीं हुणे वचन पढ़िआ कि परमेश्वर कहता है कि सानू अपनी बुद्धि के उत्ते की मान नहीं करना चाहिए। बलवान व्यक्ति नूं कदे भी अपने जोर के उत्ते मान नहीं करना चाहिए और धनी नूं कदे भी अपनी अमीरी के उत्ते जो तन दिता होंदा उत्ते कदे भी की मान नहीं करना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। जब असीं इन्हां वचनां नूं देखदे हां सचमुच सानू कदे भी की घमंड नहीं करना चाहिए। जिन्ना चिक परमेश्वर साडी जिंदगी दे विच है उन्ना चिक सानू परमेश्वर नूं यह कहना चाहिए कि परमेश्वर कदे भी मेरी जिंदगी दे विच किया घमंड ना होवे। जदों साडी जिंदगी दे विच घमंड आंदा है जेहड़ी पोजीशन सानू परमेश्वर दे वल्लों मिलदी है वो पोजीशन तो असीं की हो जांदे आ डिग जांदे आ। वो पोजीशन साडी पोजीशन नहीं रहिंदी। तेरे पर स्वर्ग दे विच भी एक एग्जाम कोई से स्वर्ग दे विच भी जब स्वर्ग नूं थल्ले सुट्टिया गया इस धरती ते सुट्टिया गया ओदी जिंदगी दे विच भी घमंड आया सी। वो स्वर्गदूत सी जो परमेश्वर के नाल रहता सी हर वक्त परमेश्वर के साथ साथ रहता सी नाल नाल रहता सी। यानी कि जो भी परमेश्वर कहते सी हर गल नूं पूरा करदा सी हर गल नूं मानदा सी परमेश्वर दी। लेकिन उन्हें इस तरह होया कि मैं सारा कुछ किया कर सकना मेरी जिंदगी के सारा कुछ है मैं क्यों इसके अधीन रहा क्यों उस परमेश्वर के अधीन रहा क्यों मैं क्यों ना अपनी एक वक्री बोली बनावा एक वक्री फौज बना क्योंकि मेरी जिंदगी के विच घमंड आ गया क्योंकि उसदे कोल सारे अधिकार सी सारा कुछ परमेश्वर ने दिता होया सी। जब उसकी जिंदगी के विच घमंड आया और सचमुच परमेश्वर ने की कीता उसने धरती को सुट दिता नीचे सुट दिता। यानी कि परमेश्वर ने उन्होंने ओदी पदवी तो की कर दिता नीचे सुट दिता ओदी पदवी तो ला दिता। और सचमुच जब साडी जिंदगी च घमंड आंदा है सचमुच परमेश्वर सानू की करदा सानू पदवी तो की कर दिंदा है ला सुटदा है। ये असीं पदवी ते रहना चाहते हैं कि ना असीं संसारिक दुनिया दे विच रहना चाहते हैं कि ना असीं अपने ही मान करना चाहते हैं अपने बल दे उत्ते अपनी अमीरी दे उत्ते कि अपने हर काम दे उत्ते सानू मान है। असीं परमेश्वर के अगे जाना है परमेश्वर के वचनों के विच जाना असीं सोचना है फिर परमेश्वर ने गल करनी कि परमेश्वर सानू तू सिखा असीं किस चीज दा घमंड करिए। मैं एक पौलुस के वचन दे विच पढ़ रहा सी पौलुस कहता है कि अपने निर्बलताइयां वालियां कमियां दे उत्ते यानी कि गल्लां दे उत्ते की करो घमंड करो। निर्बलताई यानी कि अपने जेहड़े तुहाडे कमजोर हालात जिहड़े तुहाडी कमजोरियां ने जिस पासों तुसीं कमजोर हो उन्हां चीज़ां दे उत्ते घमंड करो परमेश्वर के नाम दे विच कि तुसीं की करो उच्चे हो जाओ। असीं देखना है असीं सोचना है असीं प्रभु को पूछना है कि केड़ियां साडियां कमजोरियां हैं जिसदे उसी असीं तेरे दोबारा की करिए मान करिए घमंड करिए कि असीं की हो जाइए उच्चे हो जाइए। पौलुस दी जिंदगी दे विच घमंड सी तुहानूं पता जदों परमेश्वर नूं लोकां नूं मारदा हुंदा सी उस सोचदा कि मेरे तो वड्डा कोई नहीं है सारे लोग की करने मेरी उपासना कर मैनू सजदा करना सारा कुछ मैनू करन की करदा सी और लोकां नूं मारदा हुंदा वो लोकां नूं मार दिंदा सी जेड़े लोग परमेश्वर दा नाम लैंदे हुंदे सी और सचमुच परमेश्वर ने की कीता ओदे घमंड नूं तोड़िया। सचमुच परमेश्वर घमंड नूं तोड़दा है फिर वही पौलुस है जिसनूं घमंड सी कि मेरे तो वड्डा कोई नहीं वही पौलुस फिर परमेश्वर के नाम नूं लै रहा है परमेश्वर के नाम नूं दुनिया दे विच फैला रहा है। फिर वो कह रहा की करो घमंड करना ते की करो परमेश्वर दे उत्ते करो। वही पौलुस जेड़ा अपने उत्ते घमंड करदा सी फिर दूसरी बारी कह रहा है कि परमेश्वर दे उत्ते की करो घमंड करो परमेश्वर दे विच हो के अपनी तरक्कीआं दे उत्ते की करो घमंड करो। जेकर असीं परमेश्वर दे विच हो के अपनी तरक्की उत्ते घमंड करने मैं क्या सचमुच असीं आशीष वाले इंसान है सचमुच असीं ब्लेस इंसान है। मैं क्या सचमुच अगर तुसीं परमेश्वर दे विच हो के घमंड कर रहे हो मेरा परमेश्वर तुहानूं ब्लेस कर रहा प्रभु दे सामर्थी नाम दे विच मंगदे हां हालेलुया हालेलुया। सचमुच सानूं घमंड किहदे उत्ते करना चाहिए सानूं परमेश्वर दे उत्ते घमंड करना चाहिए। उठाओ अपने हत्थां नूं जाओ परमेश्वर दे अगे जाओ परमेश्वर के परमेश्वर सचमुच असीं तेरे विचों की घमंड कर सकीए सचमुच असीं तेरे नाम दे विच घमंड कर सकीए। कहो परमेश्वर नूं परमेश्वर तेरा वचन साडी जिंदगी दे विचों तुहानूं सिखा जिस तरह पौलुस ने तेरे नाम दे विच हो के घमंड कीता तू तेरे नाम नूं दुनिया दे कोने-कोने तक लेके जा उस तरह साडी जिंदगी दे विच भी लाता और सचमुच असीं भी तेरे नाम दे विच उच्चे हो जाइए। हालेलुया हालेलुया। जिस तरह कि
गोलियत की जिंदगी दे विच की सी कमांड सी। वो सोचदा कि मैनू कोई हरा नहीं सकदा, कोई भी मेरे तो ताकतवर इंसान ने अपने बल के उत्ते की कीता, कमांड कीता। पहला पौलुस ने अपनी बुद्धि के उत्ते कमांड किया कि मेरे तो बड़ा कोई नहीं है। हुण गोलियत की गल कर रहे कि गोलियत ने अपनी ताकत के उत्ते की कीता, कमांड किया कि मेरे तो ताकतवर इंसान किया है ही नहीं है कि कोई मैनू हरा सके। लेकिन परमेश्वर ने उस समय में उसका की कर दिता, कमांड तोड़ दिता, क्योंकि परमेश्वर तो ऊंचा कोई नहीं है, यहोवा परमेश्वर तो बड़ा कोई नहीं है। इस करके जब गोलियत ने कमांड किया और सचमुच परमेश्वर ने दाऊद को भेजा, परमेश्वर ने दाऊद को भेजा कि कहा कि इसके कमांडर की गल तोड़, और सचमुच परमेश्वर ने कमांड को तोड़ा और सचमुच परमेश्वर ने उस समय की कीता, दाऊद को ऊंचा किया, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के नाम दे विच सी। दाऊद को कोई कमांड नहीं सी अपने उत्ते, उसनु कमांड सी एक परमेश्वर के कमांड सी। उसने कहा कि मैं की कर सकदा, इस नाल लड़ सकदा, उन्हें पता सी कि मैं इस नाल लड़ सकदा, मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे नाल है, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मेरा आनंद मेरे नाल है, मेरी खुशी मेरे नाल है। और सचमुच लड़या और सचमुच परमेश्वर ने जित दी, सचमुच परमेश्वर ने फतेह दी। अगर सचमुच तुसी परमेश्वर दे विच होके कमांड कर रहे हो, मैं कहा तुसी फतेह नु हासिल कर रहे हो, प्रभु दे सामर्थी नाम दे विच मंगदे हो। हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच तुसी परमेश्वर दे विच होना है, परमेश्वर दे विच होके कमांड करना है। तुसी अपनी जिंदगी दे विच अगर तुसी वध रहे हो, अगर तुहानू परमेश्वर ने बहुत कुछ दिता है, अगर तुहानू परमेश्वर ने बहुत अमीर इंसान बनाया, बहुत कुछ दिता है परमेश्वर ने, मैं कहा तुसी परमेश्वर दे नाल रहना है, परमेश्वर नू कदे नहीं छड्डना। तुसी परमेश्वर दा आनंद अपनी जिंदगी दे विच लेके आना है। तुसी फिर अगर परमेश्वर दा आनंद ताड़ी जिंदगी दे विच है, कमांड ताड़ी जिंदगी दा हिस्सा नहीं होगा। प्रभु दे सामर्थी नाम दे विच लिखिया, मैं कहा कदे भी कमांड ताड़ी जिंदगी दा हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि तुसी परमेश्वर दे नाल बने हुए हो, परमेश्वर दा आनंद ताड़ी जिंदगी दे विच है। मतलब एक दृष्टांत दसना फिर कि किदां सी साडी जिंदगी दे विच कमांड आउंदा है, ਅਸੀਂ परमेश्वर दूर हो जाने हैं। एक फास्ट फूड बनांदा सी व्यक्ति, यानी कि बहुत वधिया तरीके दे नाल समान ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, और उस शहर के विच एक जगह उत्ते उस चीज नूं लगांदा हुंदा सी, क्योंकि बहुत टेस्ट चीज बनांदा हुंदा सी। और की हुंदा सी जद भी वो बनांदा हुंदा सी, बहुत लोग उस को लैण लई आंदे हुंदे सी। और जद उस जगह दे उत्ते कुछ हालात इस तरह दे बन जांदे ने कि मार्केट बंद हो जांदी है, फिर वापस पिंड दे विच आंदा है। जिस समय वो शहर दे विच हुंदा सी, उस तक बहुत आनंद हुंदा है कि हां मेरी जिंदगी दे विच बहुत कुछ हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा अमीर हां। फिर जो पिंड दे विच आंदा है, पिंड दे विच आके सोचदा है कि मैं अगर इस काम को शुरू करांगा कि मैं इस कामयाब हो सकांगा। पर उन्होंने अपने हाथों की बनाई चीज के उत्ते मान सी कि मैं जिहड़ी चीज बनाना बहुत वधिया तरीके की बनाना, और सचमुच अगर मैं चीज को वधिया बना के बेचांगा, सचमुच परमेश्वर की करेगा, मेरे ऊंचा करेगा। वो महान बनता गया। और उसने की कीता, उसने सोचा कि इसकी कीमत मैं की रखा कि लोग मेरे को खान नहीं आन, क्योंकि पिंड दे विच लोग उन्हें चीज़ों को नहीं सी जानते। जब दूसरी चीज बनानी शुरू की, उसने उस चीज का रेट 5 रुपये रखा, और सचमुच बहुत लोग उसके को चीज को लैके गए, क्योंकि वो बहुत टेस्ट बनाता सी। और हौली हौली जब उसकी मार्केट बढ़ती गई, उसमें उसका रेट 10 रुपये कर दिया। लोग फिर भी आने लगे, फिर भी उसकी चीज को लैके जाते रहे। फिर हौली हौली जब उसकी मार्केट बढ़ती, उसने 15 रुपये रेट कर दिया। और सचमुच जब उसने हौली हौली रेट को बताना शुरू किया, एक दिन अजे कोई भी नहीं आया, और सोचने लगा कि मेरे विच केड़ी इदां दी कमी आ गई है, मेरे विच की इदां दा हो गया कि लोग तो हौली हौली मेरे को की करने कटना शुरू हो गए, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा कमांड होने लग गया सी अपनी बनाई चीज के उत्ते। उसने इन्ना का कमांड हो गया सी कि वो सोचता सी कि अगर मैं चीज बना के दे ही देवांगा, लोग की करनगे, उसनु लेके जाते रहणगे। लेकिन उस परमेश्वर ने नहीं याद किया, उसने जिस परमेश्वर ने व्यक्ति को बनाया उस परमेश्वर को नहीं याद किया। और सचमुच परमेश्वर के बच्चे के विच लिखा कि करदा घमंडियां दा की करदा सामना करदा। और सचमुच जो इदां दे हालात हो गए कि कोई भी उसदे कोलों कोई चीज ले लेनी आंदा सी, और वो घमंड दे विच इन्ना सी। और सचमुच परमेश्वर ने घमंड नूं तोड़िया। फिर वही व्यक्ति 10 रुपए की चीज की कर रहा, शुरू कर रहा, अपने हाथों की बनाई चीज को वही घट रेट से शुरू कर रहा है। सारे लोग उहदे कोल की कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं, क्योंकि जब असीं अपनी जिंदगी दे विच घमंड नूं ले आंदे आ, सचमुच साडी जिंदगी विच कुछ भी चीज हासिल नहीं होंदी। फिर
साडा परमेश्वर साथ तो दूर हो जाता है, साडा परमेश्वर सानू उस पोजीशन तो ला सुनता है, साडा परमेश्वर सानू उस कुर्सी तो ला सुनता है और सचमुच वो आनंद साडे तो जांदा रहंदा है। हुण ਅਸੀਂ दोने टॉपिक इकट्ठे कर लगे, हुण ਅਸੀਂ आनंद ते कमांड, यानी कि जिन्ना चिक मैं कहांगा कि साडी जिंदगी दे विच आनंद नहीं आंदा, जिन्ना चिक साडी जिंदगी दे विच आनंद नहीं आना चिक साडी जिंदगी दे विच कमांड रहेगा। मैं किन्ने जने नु समझ आ रहे ने इन्हां दोनों टॉपिकां दी, दोनों फसलां दी समझ लगी है किन्ने जने नु कि आनंद साडी जिंदगी दे विच होना किवें जरूरी है और कमांड साडी जिंदगी विच क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमांड होने नाल परमेश्वर साथ तो दूर हो जाता है। जिस तरह गोलियत ने कमांड किया अपने बल दे उत्ते, परमेश्वर ने इहनू हराया, परमेश्वर ने कमांड नू तोड़िया। मतलब उन्हें दृष्टांत दिता, फास्ट फूड वाले ने कमांड किया अपने हाथों दे, परमेश्वर ने की कर दिता, उसदे कमांड नू तोड़िया। स्वर्गदूत ने कमांड किया स्वर्ग दे विच कि मैं परमेश्वर तो वड्डा बनना चाहया, उन्हें परमेश्वर ने कमांड नू तोड़िया, उन्हें की कर दिता, धरती तो सुट दिता। सचमुच जद साडी जिंदगी विच कमांड आंदा और आनंद साडी जिंदगी दे विच दूर चला जाता है, सचमुच मेरा परमेश्वर साडा परमेश्वर सानू की करता है, उस पदवी तो ला छुड़दा है, उस कुर्सी तो ला छुड़दा है जिहड़ी कुर्सी परमेश्वर ने सानू देनी होती है। अगर ताडी जिंदगी दे विच आनंद है, अगर ताडी जिंदगी दे विच कमांड नहीं है, मैं कह तुसी ब्लेस हो प्रभु दे सामर्थी नाम दे विच। सचमुच कमांड ताडी जिंदगी दा हिस्सा ना होवे और सचमुच आनंद ताडी जिंदगी दे विच बना रहे, ताडे हालातां दे उत्ते ए आनंद ताडे नाल बना रहे, प्रभु दे सामर्थी नाम दे विच मंगदे हां। उठाओ अपने हत्थां नू, जिन्हें भी दल मेरी आवाज सुन रहे हैं, जिस जगह ते भी तुसी परमेश्वर दे वचन नू सुनते हो, जिस जगह ते तुसी परमेश्वर दी प्रेजेंस दे विच हो, उठाओ अपने हत्थां नू, मैं उठाओ अपने हत्थां नू, कहो परमेश्वर नू कि परमेश्वर ए आनंद मेरी जिंदगी दे विच बने रहे, ए आनंद दे नाल मैं तेरी उपासना करदा रहां, ए आनंद दे नाल तेरी प्रस्तुति करदा रहां, ए आनंद मेरे नाल बना रहे, सचमुच कमांड मेरी जिंदगी दा हिस्सा ना होवे। उठाओ अपने हत्थां नू, कहो परमेश्वर नू मैं क्या कमांड ताडी जिंदगी दे विच तानू छड्ड के साए प्रभु दे सामर्थी नाम दे विच मंगदे हां। मैं ये प्रभु यीशु मसीह दे अधिकार दे नाल इस कंधे दुष्ट आत्मा नू इस कमांड नू मैं काटना ताडी जिंदगी दे विचों, मैं कहता छड्ड के साए प्रभु दे नाम दे विच, उस अधिकार दे नाल काटना तानू छड्ड के साए प्रभु दे सामर्थी नाम दे विच। उठाओ अपने हत्थां नू, काटो अपनी जिंदगी दे विचों अपने कमांड नू, काटो अपनी जिंदगी दे विच अपने कमांड नू काटो बाहर। कहो परमेश्वर तेरी अल्लाह आनंद साडी जिंदगी विच बने रहे, सचमुच मैं आनंद दे नाल तेरी जिंदगी विच बैठा रहां, ए आनंद मेरी जिंदगी दा हिस्सा होवे।
परमेश्वर का कहता है कि परमेश्वर सचमुच ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, सचमुच ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਸਕੀਏ और जब भी तू आए और सचमुच की ਅਸੀਂ तेरे नाल उठाए जाइए और सचमुच जब ਅਸੀਂ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ उठाए जाइए ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ परमेश्वर ਦੇ ਕਹਿਣਾ है और सचमुच परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ है ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ परमेश्वर ਦੀ ਬੜੀ ਸਚमुच ਅਸੀਂ तेरे नाल उठाए जा सकिए वर्शिप करते तो अपने हथों ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਕਰੋ ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਓ परमेश्वर की आशीष लो और परमेश्वर की बरकत लो मैं कर सकूं प्रभु के सामर्थ्य नाम के विच मांगते हैं आमीन सारे मुझे जी ਅਸੀਂ फिर मिलाएंगे प्रभु की प्रार्थना जा
जोर से बोले हालेलुया। अपने हाथों में रख दीजिए, जोर से हालेलुया हालेलुया। अपनी ऑफरिंग में अपने हथाने में चलावांगे, अपने हथाने में लेके प्रार्थना करेंगे। इस ऑफरिंग के लिए मेरे परमेश्वर जो पैसा मेरा परमेश्वर बड़े लोकाने पहुंचे, बड़े कमाल दे मेरा परमेश्वर अपनी नेक माई दे मेरा परमेश्वर लेके आता है। प्रार्थना करना परमेश्वर इन तो शुभ मेरे परमेश्वर पवित्र कर दे परमेश्वर पेड़ पहुंचे, बड़े कमाल दे पहुंचे, बड़े सुख समाचार दे मारो इन्होंने कराणु कराने बिजनेस दान पहुंचे, फलवंत कर इन्होंने आशीष देता है परमेश्वर के नाम में आमीन। एक जरूरी अनाउंसमेंट है कि इस संडे प्रभु भोजन अपने आप प्रभु भोजन परमेश्वर ने बदल उसके पाक और पवित्र लहू दे लिए अपने आप को तैयार करना है कि असी इस ऐतवार दे परमेश्वर ने पवित्र बेद विच अपने आप को उस पवित्र रोटी दे लिए पवित्र बदन दे लिए अपने आप को तैयार करिए और उसमें शामिल हो सके। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। दोबारा फिर बेनती है कि तुम अपने आप को परमेश्वर ने बदल दे प्रभु बोल दे तैयार करना है इस ऐतवार इसका के अपने आप को तैयार करना ताकि फास्टिंग के जो जितना परमेश्वर गाइड करते हैं धीरे धीरे रहो और अपने आप उस दिन के लिए तैयार करो। उसी ब्लेस यीशु के नाम में सारे सारे